नमस्कार, मी दीप्ती घरडे. मिशन महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. चिखलदरा तालुक्यातील सिमोरी, जिल्हा अमरावती येथील राजू व फुलवंती धिकार या दाम्पत्याच्या 22 दिवसांच्या बाळाच्या पोटावर चटके दिल्याने गंभीर स्थितीत नागपूरच्या खासगी रुग्णालयात दाखल केले होते. तपासणीत फुफ्फुसाच्या विकारासोबतच रक्तातील संसर्ग व TGA सारख्या हृदयविकाराचेही निदान झाले. डॉक्टरांनी उपचार सुरू करून बाळाची प्रकृती स्थिर केली. त्यानंतर गुंतागुंतीची हृदय शस्त्रक्रिया नेल्सन हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी यशस्वी केली असल्याची माहिती डॉक्टर सोनल भगत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. डॉक्टर सोनल भगत यांच्या मते, बाळाची प्रकृती अत्यंत गंभीर होती. पहिले 10 दिवस महत्त्वाचे होते. शर्थीच्या उपचारानंतर बाळाची प्रकृती स्थिर झाली. बाळावरील हृदय शस्त्रक्रिया राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य आरोग्य कार्यक्रमामधून निःशुल्क करण्यात आली. सलग 1 महिन्याच्या उपचारानंतर या बाळाला शनिवारी सुटी देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. पत्रपरिषदेला डॉक्टर निलेश दारवेकर, डॉक्टर सचिन कुथे, डॉक्टर कुलकर्णी, डॉक्टर देवपुजारी उपस्थित होते. सर, आपका परिचय देके ये पूरी कहानी क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या उद्देश्य है, ये पूरी डिटेल में बताइए. नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल कुमार भगत, सेंटर हेड नेल्सन हॉस्पिटल. ये बच्चा है जो कि मेलघाट क्षेत्र में अमरावती के पास रहने वाला है. ये ट्राइबल बेल्ट बेसिकली कहा जाता है. ये बच्चा जब 22 दिन का था उसमें उसे कुछ सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिससे कारण उसे एक लोकल अस्पताल लेके गए. वहाँ ले जाने के बाद उसका कुछ बेसिक उपचार हुआ. उसके बाद उसे वापस घर भेज दिया गया. उसके बाद भी अगर जब बच्चे को आराम नहीं पड़ा तो उसके माता पिता ने उसे जो आयुर्वेदिक या फिर एक आदिवासी उपचार वहाँ पे लोकल प्रैक्टिस में चलता है, जिसमें गरम लोहे से बच्चे के शरीर पे गरम चटके दिए जाते हैं. तो मीडिया के न्यूज़ के अनुसार जो हमें पता चला था, उस बच्चे को 60 से 65 चटके ऐसे पूरे बॉडी में दिए गए थे, जिसके कारण उसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. और ऑलरेडी वो बच्चे को बाद में पता चला कि हार्ट में जन्मजात हार्ट में प्रॉब्लम है, जिसके कारण उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है. उसे इमीडिएटली वहाँ के पास के अस्पताल, अमरावती के अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों को डाउट आया कि इसे हार्ट का प्रॉब्लम है. वो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे, क्योंकि वो MLC करना पड़ता है, तो वो MLC करने के बाद पुलिस में ये न्यूज़ गई. और पुलिस में जाने के बाद वहाँ के जो SP साहब हैं वो इन्वॉल्व हुए. उन्होंने इन्वॉल्व होके यहाँ पे जो अपने डॉक्टर गाइडेंस मिनिस्टर जो है नागपुर और अमरावती के श्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी, उनसे बात किया. और वो आधी रात को उन्होंने पूरे सिस्टम को जागरूक करके वो बच्चे को मेलघाट से, अमरावती से नागपुर ग्रीन कॉरिडोर करके यहाँ पे लेके आए. यहाँ पे लाने के बाद उसकी कंडीशन हमारे डॉक्टर्स टीम ने उस रात में ही अटेंड किया. देखा बहुत ज़्यादा बच्चे का कंडीशन क्रिटिकल था. 8 से 10 दिन बच्चे का पूरा वेंटिलेटर और उसके जो इन्फेक्शंस थे उस पर ट्रीटमेंट किया गया. और 10 दिन बाद जब लगा कि बच्चा कंडीशन अच्छा है बच्चे की, तब हमने उसे ऑपरेट करने लिया. तो पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने अब वहाँ पे क्या कार्रवाई हुई वो तो हमें उतना पता नहीं है, लेकिन इतना पता है क्योंकि वो पुलिस में SP साहब इन्वॉल्व थे, वो हम लोगों से डायरेक्ट कनेक्टेड थे. बच्चे की कंडीशन के बारे में वो काफ़ी चिंतित थे. वो और बावनकुळे साहब रोज़ पेशेंट का, बच्चे का अपडेट लेते थे. वो लोग काफ़ी इन्वॉल्व थे. सर, ऐसे लोगों को एक संदेश देंगे तुम पब्लिक को? सबसे पहले ये अंधविश्वास का बहुत बड़ा मामला नज़र आता है. अगर बच्चे को तकलीफ है तो हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए. गाँव में अगर आप हैं तो सबसे पहले आप वहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है वहाँ जाइए, डॉक्टर्स को मिलिए, ताकि डॉक्टर्स इमीडिएटली वो आपके प्रॉब्लम को पहचान के उसके आगे का ट्रीटमेंट बता पाए. अभी क्या पोजीशन है सर?
अभी अभी क्या बच्चे की पोजीशन है? अभी बच्चे की कंडीशन अच्छी है और हम बच्चे को 1-2 दिन में डिस्चार्ज करने का प्लान कर रहे हैं। तो कुछ FIR वगैरह हुई है क्या? पुलिस क्या कर रही है? कुछ जानकारी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन पता चला था सोर्सेस के थ्रू कि उनके खिलाफ FIR हुई है। कुछ गिरफ्तारी हुई क्या? अंधविश्वास जो पहला था उस पर? नहीं, हमें उसका आइडिया नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। क्या मामला है वो, कैसा बच्चा, पूरा डिटेल में बताइए। मैं डॉक्टर सचिन बुथे, मैं हार्ट का सर्जन हूँ, कार्डियक सर्जन। जब बच्चा हमारे पास आया उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी, जैसे कि सर ने बताया अभी। उसके ब्लड में बैक्टीरिया और फंगस दोनों का संक्रमण था। तो ऐसे कंडीशन में ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, इसलिए पहले उसको प्रॉपर एंटीबायोटिक दिए गए, उसको वेंटिलेटर पे रखा गया, उसके फेफड़े की कंडीशन ठीक कर दी गई, उसके बाद उसके हार्ट को स्टेबल किया गया। और जब हमको लगा बच्चे की कंडीशन ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल में आ चुका है, तब हमने उसको ऑपरेशन के लिए लिया। तो लगभग 10 दिन हमको इसमें लगे। 10 दिन के बाद उसका ऑपरेशन हुआ। यहाँ पे हमने जो इको किया था उसमें पता चला कि बच्चे को बहुत कॉम्प्लेक्स हार्ट की बीमारी है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, जिसमें हार्ट की बड़ी धमनियाँ रिवर्स हो जाती है कंडीशन। तो ऑपरेशन करके उसको वापस उनकी जगह पे जोड़ना पड़ता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है और बहुत ही कम सेंटर पे ऑपरेशन होता है इंडिया में और बाहर में। और इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने के लिए एक टीम अप्रोच की ज़रूरत होती है, जिसमें कार्डियक एनेस्थीसिया की इन्वॉल्वमेंट रहती है। इस डॉक्टर विनय कुलकर्णी, ये लुक्स आफ्टर बच्चे का जो एनेस्थीसिया पार्ट है वो पूरा वो देखते हैं। एंड डॉक्टर नीलेश, जो बच्चे का ऑपरेशन के बाद ICU का जो केयर होता है वो डॉक्टर नीलेश देखते हैं। तो ये टीम अप्रोच के साथ हमने पूरा बच्चे को मैनेज किया। ऑपरेशन के बाद भी 10 दिन तक लगातार उसको 24 घंटे निगरानी में रखा गया। उसकी हार्ट की दवाइयाँ धीरे धीरे कम कर दी गई, उसको फीडिंग चालू कर दिया गया और अभी उसकी कंडीशन पूरी तरह से स्वस्थ है और 1 से 2 दिन में हम उसको डिस्चार्ज करने का प्लान कर रहे हैं। सर वो